सीमेंट रहा है यार तुम्हारा, ये बेइज्जती कर रहा है। निकाल फेंको, निकालो। तो आज के दिन का पहला मैच अफजल कप कोयलारी और बिहारगंज के बीच खेला जाने वाला मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। बिहारगंज की पूरी टीम लगभग फील्ड से चुकी है। स्ट्राइक पर नोमान और नॉन स्ट्राइक पर विजय। संभवतः नोमान नॉन स्ट्राइक पर होंगे और विजय स्ट्राइक पर होंगे। तो पूरी तरीके से फील्डिंग कर चुकी है। अब मैं पोनो पकड़ ली। आज के दिन का पहला मैच 8+8 ओवर का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाने वाला है। बस कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है। ग्राउंड पे पर दर्शकों को 120 रुपए का इनाम कई लोगों के द्वारा दिया जाएगा। तो दर्शक तैयार रहेंगे मैच पकड़ने के लिए। विजय है जहां लेते हुए फील्डिंग पूरी तरीके से लगाई जा रही है। बॉलिंग करेंगे आदि। बिहारगंज की तरफ से पहला ओवर आदि करेंगे। अंपायर स्ट्राइकर अंपायर राजीव सिंह है और स्क्वाड अंपायर है सिद्धू। तो आज के दिन का पहला मैच बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। आगे तैयार राइडर ओवर विकेट उठिएंगे। पक्की हुई गेंद शॉर्ट मिड विकेट के शॉर्ट कवर की दिशा में खेला वहां पर किया है। फील्डर मौजूद, एक रन बनाकर पूरा किया। तो इस तरह से पहली गेंद पर आदि गेंद पहला रन वहां पर बल्लेबाज किए ने कवर पर खेल कर लिया और फिर से आदि तैयार है अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए। अब स्ट्राइक पर होंगे नोमान, बल्लेबाज नोमान, काफी बड़ा नाम है क्रिकेट के। इस बीच आदि राइट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी कर कम किए गेंद शॉर्ट बॉल विजय के बाद इसको कट किया। पॉइंट की दिशा में गेंद डालने वालों को बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तबाह से एक ही झटके में पप्पू जो कि काफी अच्छे बैट्समैन और फील्डर कहे जाते हैं। इस बीच पहली गेंद पर नोमान ने पॉइंट की दिशा में पूरा करके खाता खोला है। इस बीच आदि पट्टी हुई गेंद उड़ा दिया। पहले के बाद 6 रनों के लिए बल्लेबाज ने पहली गेंद पर छक्का लगाया है। टोटल स्कोर का पूरा गेंदा ढूंढा आदि की तीसरी गेंद थी शॉर्ट बॉल, काफी ज्यादा शॉर्ट बॉल। तो बल्लेबाज विजय ने इसको पूरी तरीके से स्क्वाड और पहले की दिशा में खेला 6 रनों के लिए गेंद और बीच टोटल रन डर लगती है। फिर से आदि तैयार है। आइटम ओवर से विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। अंपायर का इशारा हुआ। बहुत गेंदा है रात हुई ना कौन मिल जाए तो कोई लड़का पूरे तुम दौड़ जाओ। फिर से तैयार है विजय। आदि राइडर में ओवर से विकेट किए गए। फिर से पक्की विकेट उतार दिया स्क्वाड के ऊपर 6 रन के लिए। मिड विकेट और स्क्वाड के बीच में 6 रनों के लिए। तो लगातार इस मैच का दूसरा छक्का टोटल स्कोर पहुंचा है 14 रनों पर विजय के खाते में क्या पहुंचे हैं 13 रन। मात्र 3 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए हैं बल्लेबाज विजय ने। फिर से आदि तैयार है। अंपायर के पास क्या किए गए। फिर अभी गिरा है और इसी के साथ वहां पर विकेट निकाल लिया आदिल ने। और विकेट के बाद गेंद को खेलने का प्रयास था। बल्लेबाज बाहरी किनारा लगा वहां पर विकेट निकाले। बहुत ही चुलता है। इसमें ये बहुत ही शानदार गेंद पड़ा है। विकेट कीपर काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। लंबा पर अच्छा फील्डिंग करते हैं लेकिन इस बार वो विकेट कीपिंग के लिए गए हैं। आदि की 5वीं गेंद पर एक सफलता प्राप्त हुई है। बल्लेबाज विजय को आउट किया। बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में इस समय। तो उनका स्थान लेने के लिए बल्लेबाज
बताया जो वहीं से कहाँ गवा आखिरी गेंद होगी। आखिरी फील्डिंग लगाते हुए एक फील्डर बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में लगा के इसको आगे पर आजम भाई है। शॉट विकेट पर नीचे खड़े हैं। अंपायर का इशारा अभी इस बार राउंड विकेट के बाजी करने के लिए आगे जा रहे हैं। बल्लेबाज ओबामा, इस बीच अंपायर का इशारा हुआ, आदित्य लहराएगा, राउंड विकेट किए गए। पहुंचे पप्पू और इस गेंद को पकड़कर तोड़ दिया। तब तक बल्लेबाज ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो स्कोर टोटल जहां पहुंचा है 16 रनों पर 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा विकेट लिया है आदिल ने। 1 ओवर में 16 रन लेकर 1 विकेट लिया है आदिल ने। ताली पीटो। पारी का दूसरा ओवर पप्पू लेकर जा रहे हैं। काफी बड़ा नाम है इसका। तो काफी बड़ा नाम पप्पू स्पिनर है, लेकिन लेफ्ट आर्म ओवर विकेट के बाजी करेंगे नुमान लोग पहली बार। और इस बीच अंपायर का इशारा हुआ, पप्पू लेफ्ट आर्म और ओवर विकेट इस बार विकेट की दिशा में खेला है। 1 रन का सम्मान देते हुए इस गेंद को लेग स्टंप पे बाहर की गेंद। अब इनने इतना मारी ना। हैट्रिक की तरफ से नूर मोहम्मद की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पप्पू भी कह लेता और विकेट दिए गए रोमान के लिए। शॉट मार दिया पारी की दिशा में। 1 रन थर्ड मैन की दिशा में। जब तक कि फील्डर फील्ड करता गेंद को 1 रन दौड़कर वहां पर पूरा कर लिया रोमान ने। अपने व्यक्तिगत 2 रनों को स्कोर पर खेल रहे हैं पप्पू। रायराम ओवर विकेट के बाजी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज ओबामा स्ट्राइक पर होंगे। अब 112 नंबर की जर्सी पप्पू, लेफ्ट आर्म ओवर विकेट। अंपायर का इशारा हुआ, अंपायर को क्रॉस करते हुए किए गए फिर से गेंद बाजी लंबा ऊपर से 6 रनों के लिए। कौन दूसरा शॉट पहले गेंद वाले की को सीधा लंबा की दिशा में 6 रनों के लिए। पप्पू की तीसरी गेंद भी ओबामा ने इसको मिड विकेट लॉन्ग पर 6 रनों के लिए कर दिया है। अब वहां पर कप्तान विजय को समझाते हुए पप्पू को फिर से पप्पू तैयार है। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट ओबामा के लिए हल्के हल्के कदमों से चले। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट अंपायर को क्रॉस किया की गेंद इस बार स्विच खेलने का प्रयास था। या कर गेंद भी सीधे बैट पर जाकर लगी और इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पप्पू काफी जल्दबाजी में गेंदबाजी करते हैं। पप्पू फिर से तैयार है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर विकेट दिए गए। फिर से बड़ी हुई गेंद उड़ा लिया है कमर की दिशा में। वहां पर विकेट मौजूद है। वहां पर 1 रन दौड़कर जब तक पूरा करा आदिल ने तो थ्रो किया है। 1 रन पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाज ओबामा ने। तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 23 रनों पर। दूसरा ओवर सड़क पर है। अब फिर से स्ट्राइक पर होंगे नुमान, जो कि काफी बड़ा नाम है क्रिकेट के क्षेत्र में इनका। पप्पू लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी नुमान को इस ओवर में करेंगे तीसरी बार। राइट लेफ्ट आर्म ओवर विकेट दिए गए। फिर से सम्मान दिया है। फाइनल की दिशा में खेला है। स्क्वायर और फाइनल जब तक फील्डर वहां पर पहुंचेगा तब तक 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। टोटल स्कोर 24 का ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन। तो इस ओवर में मात्र 8 रन खर्च किया है पप्पू ने। 9 रन। 9 रन तो ठीक है। काफी शानदार गेंदबाजी कही जाएगी पप्पू की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को हटा देते हैं। फिर से आदिल अपने टीम का तीसरा ओवर और अपना दूसरा ओवर। नौमान को गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज नौमान स्ट्राइक पर है। 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 गेंदों पर हमला किया है। लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट किए गए। शॉट बाउंड्री खेलने का प्रयास। गेंद फाइनल की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक की गेंद को फील्ड करें बल्लेबाज ने मना किया कि कोई रन नहीं लेंगे। वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्ड हुई तब तक इस पार का फील्डर वहां पर दौड़कर पहुंचा और एक
कोई रन बनाने का मौका नहीं। आदि फिर से राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अंपायर तैयार हो उनकी गेंद शॉट बॉल उड़ा दिया अंपायर का इशारा। अब जाके आना 2 रन होगा। तो शॉट बॉल की बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर विकेट आउट हो सकता रहा खुला मैदान और आता वही वही खिलाड़ी रहा था। आदि फिर से तैयार है गोल में तीसरी बार राइट आर्म राउंड से विकेट गेंदबाजी करेंगे। तैयार है आदि हल्के हल्के कदमों से चले अंपायर को क्रॉस किया उनकी गेंद और विकेट भी यादव बॉल थी काफी सम्मानीय विकेट को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी आदि की। पहले ओवर में मीरे को आउट किया है दूसरे ओवर में नुमान को चढ़ा रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी आदि की। फिर से राइट आर्म राउंड से विकेट उनकी गेंद अंपायर को क्रॉस किया है उनकी गेंद फुलटॉस सीधा लॉन्ग ओवर के ऊपर से 4 रनों के लिए फुलटॉस बॉल थी। तो इस तरीके से याद करने का प्रयास दोबारा से गेंद सीधा बल्ले को दिखाया और सीधा लॉन्ग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो आज के मैच का पहला छक्का नुमान के बल्ले से निकला है तीसरे ओवर में। आगे 120 रुपए मिली राउंड विकेट इस ओवर में आखिरी बार अंपायर को क्रॉस किया है उनकी गेंद फिर से खेला है गेंद कवर की दिशा में मेरा तो फील्डर तब तक पप्पू फील्ड करते हैं दूसरे तीसरे प्रयास में तब तक बल्लेबाज वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। अच्छी फील्डिंग रही जाएगी पप्पू की। दर्शकों में भी काफी लोकप्रिय है पप्पू बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। आराम से खेला जैसे ही गेंद आप फील्ड करते हैं या बॉलिंग करने जाते हैं सिंगल डबल लेकर जाना पड़ा करे। अरे वो उन्हाने के अपन मार के बराबर कह रहे थे यही मारे उन्हाने आराम से खेला था पहली इनिंग है। हाँ? ना ही बे फैजुआ ना है महू सोचा तो फैजवा है। मैच खत्म होने के बाद में नाम दिया जाएगा फिलहाल तो नाम बताएंगे अपना आगे तैयार रहेंगे। 120 रुपया पर कैच है तो तीन ओवर की समाप्ति पर तीन ओवर की समाप्ति पर अंतिम रन 120 रुपए का 14 ओवर पप्पू फिर से लेकर आए हैं लेफ्ट आर्म ओवर का शॉट बॉल इस बार पुल किया गेंद पॉइंट लेवल इस बार की दिशा में नुमान के बल्ले से निकलने वाला अंपायर इस बार अंपायर का इशारा आ रहा है 4 रनों का। तो इस तरीके से पप्पू की पहली गेंद और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट बॉल थी पक्की हुई गेंद थी तो सीधा फाइले की दिशा में 4 रनों के लिए घेरा। तो टोटल स्कोर का पहुंचा है नुमान का पप्पू से लेफ्ट आर्म अभी काटी पर कुछ इशारा कर रहे हैं कि रुका हुआ अंपायर का इशारा हो रहा है। पप्पू फिर से तैयार बॉल की पर लेफ्ट आर्म ओवर विकेट उनकी गेंद नुमान को फिर से खेला तो पप्पू की गेंद घरन को इरफान भाई हाँ नुमान का व्यक्तिगत स्कोर हुआ आप 22 पर जाकर पहुंचे हैं। तो पप्पू की लगातार दोनों गेंदों पर 6 और 4 तो छक्का बहुत ही बड़ा छक्का था ये कहते 4 ठो और पप्पू फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी नुमान के लिए ओवर विकेट कवर की दिशा में खेला है और फील्डर आदि मौजूद है 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया नुमान ने। तो टोटल स्कोर का पूरा 49 रनों पर 14 ओवर प्रगति पर है 3.3 ओवर 49 रन। आज के मैच का आज के दिन का पहला मैच दीदारगंज और अफजल क्लब कोयलारी 8+8 ओवर का मैच खेला जा रहा है। पप्पू इस ओवर में फिर से तैयार है बीमारी अब्बा पप्पू के राइट लेफ्ट ओवर विकेट उनके गेंद उठा दिया सीधा अच्छा प्रयास था
लेकिन वहां पर सुबह और 6 रनों का अंपायर का इशारा। लॉन्ग का खिलाड़ी काफी प्रयास किया लेकिन गेंद उनके हाथ से ऊपर से चली गई है। 6 रनों के लिए 30 ओवर में पप्पू के अब तक 17 रन आ चुके हैं। तो इस बीच खेल रुका हुआ है। अंपायर ने बॉल को वापस भेजा है। बॉल ठीक करके दिया जाए भाई। पप्पू भी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ओसामा के लिए दूसरा गेंद फिर से खेला वहां पर गेंद मारा गया था 4 रनों के लिए। सीधे वाले से गेंद खेला भाई तो वहां पर तक पूरा गेंद मारा गया था पार कर चुकी थी। तो काफी आक्रामक अंदाज में ओसामा खेल रहे हैं। बहुत दूर है इन्होंने टोटल स्कोर 19 रनों पर जाकर पहुंचा है। इस ओवर में पप्पू काफी खर्चीले साथी हुए हैं। अब तक 21 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 6-4-4-6-1 टोटल स्कोर 21 रन इस ओवर में। टोटल स्कोर 69 पर पहुंचता है। लेफ्ट आर्म ओवर लेकर खेलने का प्रयास रहा सम्मान के हजारे को तो ओवर की समाप्ति का इशारा आ रहा है अंपायर का। टोटल स्कोर 4 ओवर 69 है। दिली तमन्ना रही कि मुकद्दमान के सामने फेंकवा दिए। और घोड़ा चला 4 ओवर की समाप्ति पर नंबर कप्तान स्वयं आए हैं। के है मैच ना देखा घोड़ा हो तो घुसवारी होती अरे ये छठी कोई भी करके देखा अतिरिक्त खिलाड़ी आदित्य जी यहाँ पर फील्डिंग कर रहे थे। अब राशि जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। चल क्या रहा है यार ये सब। कप्तान स्वयं आए हैं गेंदबाजी के लिए विकेट राशिद तो 4 ओवर की समाप्ति का टोटल स्कोर 59 रन पहुंचा है। पप्पू के स्कोर में 22 रन लक्ष्य 2 ओवर में विजय खेलने का प्रयास अंपायर का इशारा हुआ है। विजय की पहली गेंद शॉट बॉल दिया ऑप्शन के बाहर तो बाहर खेलने का प्रयास था कवर और पॉइंट के ऊपर से लेकिन गेंद और गले से कोई मुलाकात नहीं। विकेट कीपर ने वहां पर बहुत ही अच्छा अंजाम दिया। गेंद को पकड़कर फिर से विजय आएगा ओवर विकेट खेलने का प्रयास इस बार उठा दिया है। सीधा लॉन्ग ओवर 6 रनों के लिए एक फाउल का और फिर से किसी रन ने गेंद पकड़ा वही ओवर अपना नाम दर्ज करा यहां पर 240 रुपया गवा तो लगातार अब्बा हटा दे हैं। तो इस बार विजय की पहली गेंद हमारे 6 रनों के लिए खेला था। वहां पर दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद फिर से दूसरी गेंद 6 रनों के लिए लगातार दूसरी गेंद छापे छाप पड़ी छापे छाप पड़ी देखे शॉट बाउंड्री नौमान के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं। भाई शेयर करते जाइए आप लोग शेयर करते जाइए। ये काफी तो पुकार बच्चा लोग खाली सुनना लगाई पप्पू तो बच्चा है ना हमारा टाइम बताइए जो भी ग्राउंड के जो आ रहा है मैं सभी का नाम बता दूं कि जनता फर्नीचर सेटिंग की तरफ से 50 रुपया एरू जेल सिलाई सेंटर की तरफ से 50 रफल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 20 रुपया कुल मिलाकर 120 रुपया इनाम रखे गए। अरफात के ज्यादा नुकसान ना हो बच गवा नहीं 6 पे 6 हो जाते। जो कि अगर हैट्रिक लेते हैं हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 500 रुपये का छूट दिया जाएगा फैशन क्लासेस की तरफ से। मैं आपको सीधे ग्राउंड की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि राइट ऑन और विकेट बॉलर होंगे मेरा ताजु कुछ नाम उनका जो कि राइट करने के सीधा पटरी पास ड्रॉप कर दिए। कौन अब्दुर्रहमान? अच्छा हाँ यार 74 रन तीसरा ओवर हुई 5वां ओवर है। 5 ओवर प्रगति पर स्कोर 74 जो कि एक बार भी अपने हमें से चलते हुए सीधा खेल दिया। कोई चाहते सीधा एकदम के पास साथ ही लिखा घुमाने लिखा जाम लिख दिया साथ ही लिखा घुमाने लिखा जाम लिख दिया।
एक छक्का फिर मैं तेरे नाम लिख दिया। गजब यार। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंपनी, जो कि फैंसी क्लॉथ स्टोर की तरफ से अगर हैट्रिक छक्का है विकेट है तो 500 रुपये का सूद उनकी मासूका महबूबा उनकी शरीके हयात के लिए फैंसी क्लॉथ स्टोर की तरफ से। अंपायर के इशारा 51 और बताइए स्कोर 84। और मारा इन्होंने के काफी चेंजिंग हुई फील्डिंग में, काफी फेरबदल हो रहा है। कुछ कहले वो 140 रन पड़ी, इससे पहले वो भी 40-45 रन बन कुल के बाहर करत है जो मजबूत टीमिया है उन्होंने दूसर के राउंडों में तब मजा आई। ताली बजा दूसर के बाद चला 6 रन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अंपायर ने पंखों को उठाया, 4 रन का इशारा दिया। तुम स्क्रीन की बात करते हो वाले, हमने तो टीम में खिलाफ पाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। रोमांच कंपनी से दीदारगंज के भी एक बार फिर काफी दिशाहीन के अंपायर अपने पंखों फैलाते हुए वाइड कराते जो कि लगातार 3 विकेट 3 छक्का मारते हैं तो आजम फैंसी क्लॉथ स्टोर की तरफ से आपको 500 रुपया का सूद दिया जाएगा। एक बार फिर चले अपना सीधा स्टेट खेल दिया, 4 रन कोई मौका नहीं फील्डर को। ग्राउंड कैच को भी ले रहे हैं, मैच खत्म होने वाला अपना इनाम लेकर जाएंगे। बहुत ही अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं रोमांच कंपनी। उतना ही अच्छा शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। अंपायर ने पंखों फैलाते हुए 4 रन का आगाज देते हुए इसी के साथ हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। 101 रन झाड़ों प्रगति पर काफी महंगे साबित हो रहे हैं दीदारगंज के वाला। किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने क्या मैं आपको बता दूं, एक बार फिर अंपायर का इशारा होता हुआ और चलिए राइट आर्म ओवर विकेट, उतना ही प्यारा छक्का घर में गई, पार हो गई। अच्छा परफॉर्मेंस रोमांच कंपनी, 3 छक्का 2 छक्का 1 छक्का जब पाते हैं तो अपनी मासूक अपनी शरीर के हयात को एक जोड़ा कपड़ा वो गिफ्ट कर सकते हैं। अरे दीदी बहनी खाती ना दे सकते, जरूरी है। जो भी लेता है उनको जनता स्क्रीन एंड बहुत ही अच्छा था। 500 रुपया सूद अपने जो भी मैं कहूँ अपना गिफ्ट कर सकते हैं। अपने सूद के लिए तैयार एक शहंशाह ने बना के हसीन ताजमहल अब हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जब इसी को रोमांच कंपनी ने देखा तो कहा मैंने शाम की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। एक बार फिर अंपायर का सिग्नल होता हुआ राइट हैंड ऑर्डर के सीधा लेग साइड खेलने की कोशिश, लेकिन आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरा भी पूरा किया, 1 रन 2 रन क्लियर। काफी अनुभवी अंपायर, जितने अंपायरों की तारीफ करो उतना कम। तो मैं यह कर रहा था कि रोमान ने कहा
मैंने सांपों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। कुर्सी को देखते हुए माहौल के कमेटी के सदस्यों ने कहा कि ये देश कितना अजीब लगता है। वो जितना दूर है उतना करीब लगता है। करता है जुबान हाथ में लेकिन वो खिताब जमाल का महल कितना करीब लगता है। एक बार फिर राइडर के लिए कोशिश आसानी के साथ पूरा किया। हमारे खिलाड़ी 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। जवान कंपनी के जो भी खिलाड़ी ओसामा 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफी अच्छा इनका विकेट है इस टाइम। तो एक बार स्कोर की तरफ चलते हैं। हमारे साथी मत चल, खड़े रहो। उल्टा फेंका गवा। स्कोर 22 7 पर गली पर कैप्टन ऑफ दीदारगंज बहुत ही नाराज 122 रन। स्कोर 122 7 ओवर पर गली पर बंद कर दिए का चलो 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। और उसामा 61 काफी अच्छी पार्टनरशिप कही जाएगी रोमान एंड कंपनी। एक बार फिर लेकर फ्रंट विकेट जो कि बहुत ही अच्छा था। पट्टी गेट शॉट खिलावत है। बहुत ही अच्छा था। जितनी तारीफ की है उतनी कम। अंपायर ने पंख फैलाया 18 रन का इशारा किया। आजम भाई फेंकवाओ, आजम भाई के। बहुत ही अच्छा मुजाहरा कर रहे अपनी बैटिंग का। परे हरियाण देखवे पहले करोड़ों से पानी को गुलामी कर गया। तालाब की सारी मछलियों को शराबी कर गया। एक बार भी अंपायर का सिग्नल होता हुआ जो कि वही शॉट खेले लेकिन फर्क नहीं पाए। और बहुत ही अच्छी बॉल। स्कोर बताते चले कि बढ़ते हुए स्कोर 128 7 ओवर प्रगति पर नहीं। काफी टेंशन में है दीदारगंज की टीम और सामने तो रोमान एंड कंपनी है। 140 के ऊपर जाए तो एक बार फिर अंपायर का सिग्नल होता फिर पट के उतना ही अच्छा छक्का। बहुत खूब नहीं पकड़ा ना। बढ़ता हुआ स्कोर 134। लीना तो श्री वो होती ली होती मार। हाँ हाँ एक बार में अंपायर का सिग्नल होता हुआ बॉल चले राइडर के लिए उल्टा जवाब होने का खतरा। वहां पे बहुत ही अच्छा कैच कहा जाएगा साबिर द्वारा। बहुत ही खुश दीदारगंज के कैप्टन दीदारगंज की टीम। एक विकेट का पतन होता हुआ रोमान कंपनी का। अयाज माहौली कि सालिम मेरी यही एक बात कहकर टाल जाता है। जनवरी फरवरी में कौन मेरी टाल जाता है। इसी के साथ हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारी स्कोर बताए करें कितना रन हुआ। 134 रन। इस रन में इतनी की सूरज भी